ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 37वां अध्याय। ऋषियों का शाप, यदुवंश वंश विनाश तथा भगवान का सवर धाम छिदारना छिदारना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सहित श्री कृष्णचंद्र ने दैत्य और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उठाया। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार वर्तन किया और फिर ब्राह्मणों के शाप के विष से अपने कुल का भी उपसंहार कर दिया। है मुनि, अंत में द्वारकापुरी पुरी को छोड़कर तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्ण चंद्र ने अपने अंश बलराम नारी के सहित अपने विष्णु में धाम में प्रवेश किया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, श्री श्री जनार्दन ने विपर साप के विष से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। श्री पराशर जी बोले, एक बार कुछ यद कुमारों ने मां टीट पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र कण्व और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनार की प्रेरणा से जाम्बवती के पुत्र शाम का स्त्री वेश बनाकर उन मुनिवरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है। हे मुनिजन, कहिए ये क्या जानेगी। श्री पराशर जी बोले, यदि कुमार के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनियों ने कुपित होकर कहा, यह एक लोकोत्तर मुसुल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा शाम के पेट से एक मुसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोह में मुसल का शून्य करा डाला और उसे उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत से चरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा शून्य किए गए इस मुसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड शून करने से बचा, उसे भी समुद्र ही में फिंकवा दिया। उसे एक मछली निगल गई। उस मछली को मछेरों ने पकड़ लिया तथा छीनने पर उसके पेट से निकले हुए उस मुकल खंड को जरा नामक व्याग ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना न चाहा। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे विभो वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण और सानिध्य के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपके 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उठा चुके। अतः हमारी प्रार्थना है कि अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ही आपसे स्नात हो, अर्थात आप स्वर्ग पधार कर देवताओं को स्नात करे। हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए। अब यदि आपको पसंद आवे तो स्वर्ग लोक पधारिए। हे देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको यही रहना अच्छा लगे तो रहे। सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथा समय कर्तव्य का
निवेदन कर दे। श्री भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूँ, इसीलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर ही दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ। अब 60 रात्रि के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतारकर मैं शीघ्र ही जैसा तुम कहते हो वही करूंगा। जिस प्रकार यह द्वारका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, इसे उसी प्रकार उसे लौटा कर तथा यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्गलोक में मैं आऊंगा। अब देवराज इंद्र और देवताओं को ये समझना चाहिए कि संकर्षण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुंच ही चुका हूँ। पृथ्वी के बाहर भूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए गए हैं, ये यद कुमार भी उनसे कम नहीं है। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस भारत को उतार कर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी दिव्य गति से देवराज के पास चले आए। भगवान ने देखा कि द्वारका पूरी में रात दिन नाश के सूचक देवी बॉम्ब और अंतरिक्ष संबंधी मान उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं। चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभास क्षेत्र को चले। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर भागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत, इस समय सब और इसके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बदरिकाश्रम क्षेत्र है वहां जाओ। पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है। वहां पर मुझ में सिद्ध लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला आऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हित कामना से सर्वदा निवास करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन से नारायण के स्थान को चले गए। हे दिविज तरंत कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़ कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंडक और वृष्ण या आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक्य रूप ईंधन से युक्त प्रलयकारिणी कुल अग्नि ठंडक उठी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे दिविज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह, भाग, युद्ध अथवा संघर्ष हाथापाई हुआ, सो आप कहिए। श्री पराशर जी बोले, मेरा भोजन छूट है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे दैवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पासी में उगे हुए सरकंड ले लिए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्रतुल्य सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने
लगे। हे दिविज प्रद्युम्न और शाम आदि कृष्ण पुत्र गण, कुटवर्मा वर्मा सात्य सात्यकी और अनिरुद्ध आदि आदि तथा पुटु विपुटु सारु वर्मा शाहरुख और अक्रूर आदि यादव गण एक दूसरे पर एकारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्री हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतीक पक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बात की अवहेलना कर एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मुसल समान हो गए। उस मुसल रूप सरकंड से श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण आट आटाई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहाँ आकर एक दूसरे को मारने लगे। हे दिव्य तदंतर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकर्षित हो और दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पृष्ठ से चला गया। इसके पश्चात भगवान के शंकर चक्र गदा शांख धनुष तरकस और खड़ग आदि आयुष से हरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले गए। हे माँ मुने एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र श्री कृष्णचंद्र और उनके साथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। वह विशाल फनधारी सर्प उनके मुख से निकल कर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर गया। उसी समय समुद्र अड्डे लेकर उस महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गया। इस प्रकार से बलराम जी का प्रयाग देख कर श्री कृष्णचंद्र ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृतांत उग्रसेन और वसुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निर्यान यादवों का सह और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा। यह सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारकावासी और आहुक उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा। इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा और करे तथा अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारका में न रहे। जहाँ वे कुरुनंदन जाए वहीं सब लोग चले जाए। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का राजा होगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कथानुसार सलाह किया। उस महाबुद्धि ने द्वारका में पहुंचकर संपूर्ण वृतांत सुना दिया और अर्जुन को वहां लाकर वज्र को राज्याभिषिक्त किया। इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वासुदेव स्वरूप ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग, हे पुरुषोत्तम, लीला से ही अपने फीट को निश्च प्रपंच परमात्मा में लीन कर तूर्य पद में स्थित हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने श्री कृष्णचंद्र के लिए जैसा कहा था उस दिव्य वाक्य का मान रखने के लिए वे अपने जानुओं पर शरण रखकर योग युक्त होकर बैठे। इसी समय जिसने मूसल के बसे हुए तोमर बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोखंड को अपने बाण की नोक पर लगा लिया था, वह जरा नामक व्याध वहां आया। हे दिव्योत्तम, उस शरण को मर्गाकार देकर उस व्याग ने उसे दूरी इसे खड़े उसी तोमर बांध डाला, किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। यह देखते ही वह शरणों में गिरकर बारंबार उनसे
कहने लगा, प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने ही मृत की आकांक्षा से यह अपराध किया, कृपया क्षमा कीजिए, मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री पार्षद जी बोले। तब भगवान ने उससे कहा, लूबट का तू तनिक भी न डर, मेरी कृपा से तू तू सभी देवताओं के स्थान स्वर्ग लोक को चला जा। इन 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 भगवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया, उस पर चढ़कर वह व्याघ्र भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने आत्मा को अव्यय अचिंत्य वासुदेव स्वरूप अमर अजन्मा अमर अपरमेय अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंश सप्ततिसो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।